ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए उत्कल। उत्कल जब बड़े होने लगे, बड़े पुत्र थे, गद्दी पर बैठना था, ध्रुव जी के बाद राजा बनना था। ध्रुव जी तो वन में चले गए भजन करने के लिए। उत्कल का नंबर था गद्दी पर बैठने का। उत्कल ने विचार किया कि मेरे पिता ने 5 वर्ष की अल्पायु में घोर तप करके 5 महीने में श्री हरि नारायण को प्रकट कर दिया। ऐसे तेजस्वी तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ पिता का मैं पुत्र हूं। यदि ऐसे पिता का पुत्र मैं हूं तो महाराज मैं इस मोह माया के चक्कर में, संसार के चक्कर में फंस जाऊं तो लोग क्या कहेंगे? फिर तो मेरे जन्म को धिक्कार है। मेरा जन्म तो तभी सफल है जब मेरे पिता की तरह मैं भी भजन करूं। समय आया, राजगद्दी पर बिठाने की तैयारी होने लगी। उत्कल जी महाराज एकदम पागल के जैसे बन गए। अब महाराज वैद्यों को बुलाया गया। देखिए महाराज ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना कोई प्रतिक्रिया देते हैं, ना हाथ हिलाते, ना पैर हिलाते, ना सिर हिलाते। देखिए तो सही क्या हुआ। अच्छा, अगर कोई बीमारी हो, कोई रोग हो तो वैद्य ठीक करे, औषधि काम करे। बीमारी कोई है नहीं तो औषधि क्या करे? बीमारी होगी तो दवाई काम करेगी, रोग ठीक हो जाएगा। पर जब बीमारी ही नहीं है तो महाराज दवाई क्या करेगी? वैद्यों ने खूब जोर लगाया, कुछ भी नहीं हुआ। उत्कल जी महाराज बार 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 चिकित्सा हो रही है पर कोई फायदा नहीं। जानते थे ये चिकित्सा हो रही है, पर अगर मैं इस चिकित्सा से उठा बैठा जागा तो ये पकड़ करके गद्दी पर बिठा देंगे। गद्दी सुनी है, राजा बना देंगे, फिर मोह माया के चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए हमको फंसना ही नहीं है तो जोर लगा लिया सब प्रदेशवासियों ने। पर उत्कल जी ठीक नहीं हुए। ठीक नहीं हुए तो कहा ये तो महामूढ़ है, मूर्ख है, इसका कोई इलाज नहीं महाराज, ये ला इलाज बीमारी है, छोड़ दो, त्याग कर दो। उत्कल जी का राज्य ने त्याग कर दिया। यही तो चाहते थे। अब महाराज संसार तब तक हमारा है जब तक महाराज हम उसके सामने ठीक ठाक बैठे हैं। संसार के सामने पागल बन जाओ, वैसे वाले पागल नहीं, झूठ मूठ के पागल, दुनिया को दिखाने के लिए। जैसे ऋषभदेव जी महाराज, जिनके यहाँ महाराज सिद्धियां आई, उन्होंने कहा महाराज क्या सेवा करें? ऋषभदेव जी ने कहा कोई सेवा नहीं चाहिए। सिद्धियों को भी कह दिया कि तुम पीछे हट जाओ। छोड़ करके वस्त्र भी त्याग कर दिए, मलमूत्र का त्याग वहीं करने लगे। लोगों ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा महाराज। वहां से वानप्रस्थ हो गए, जंगल की ओर चले गए। ऐसे वन में चले गए महाराज जहां भयंकर हिंसक जीव रहते थे। फिर लोगों ने पीछा छोड़ा। सो महाराज उत्कल जी महाराज भी वन की ओर चले गए और भगवत भजन करके परम पद को प्राप्त किया।